की बात, स्वागत है आपका। 2024 के चुनाव में बीजेपी का वोट परसेंट कितना बढ़ेगा? मोदी ने आज 1 घंटे में कितने वोटर जोड़े? प्रधानमंत्री मोदी आज फिर हाथ में झाड़ू लेकर निकले। मोदी के आह्वान पर भारत के कोने कोने में लोग झाड़ू लेकर निकले। सबका मकसद एक ही था, स्वच्छ भारत अभियान, साफ सुथरे देश में अपना योगदान। दरअसल आज पूरे देश में स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है। देश भर में 8,10,000 से ज्यादा जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय मंत्री से लेकर आम आदमी तक शामिल है। सामाजिक संगठन और फिल्मी सितारे भी इस दौरान हाथों में झाड़ू थामे नजर आए। सीएम योगी ने भी सीतापुर में झाड़ू लगाकर पीएम मोदी के अभियान को आगे बढ़ाया। सवाल यह है कि मोदी का ये मिशन 24 की चुनावी फिजा में कितना बदलाव लाएगा, बीजेपी के वोटों में कितना इजाफा करेगा, इस पर अपने एक्सपर्ट्स पैनल से बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। राम राम साराय ने क्या अंकित, आज हम तुझसे कुछ सीखेंगे। फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है। वो स्वस्थ तभी हम स्वस्थ हैं। हमारे सोनीपत में गांवों में कैसा है लोगों का स्वच्छता में विश्वास कैसा है? अब थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं स्वच्छता की तरफ। हाँ, अंकित, आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए कितना समय देते हैं? सर दिन में 4 से 5 घंटे। आपको भी देख के थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि आप भी इतनी एक्सरसाइज करते हो। मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन रोज़मर्रा की जिंदगी के लिए जितना चाहिए, लेकिन मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। 2 चीज़ों में मेरा अभी डिसिप्लिन नहीं आ रहा है। आपने ये जो सोशल मीडिया का कैसे पॉजिटिव उपयोग होता है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल आपने दिया है। और मैंने देखा है कि आपके कारण काफ़ी नौजवान भी जो हैं और जो बड़ी बड़ी जिम में जाने वाले लोग थे, वे भी अब तो आप पर एक चीज़ों को फॉलो करते हैं। मैंने एक बार एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा था, किसी बच्ची ने मेरी माँ का जिम ऐसा करके वीडियो रखा था, और उसमें मेरी माँ सुबह से शाम जो काम कर रही है, चक्की चलाती है, वो भी उसका जिम है, कपड़े धोती है, वो भी उसका जिम है। इतना इफेक्टिव बनाया था। अब आपसे मिलने का सपना था, वो पूरा हो गया। देख लिया G20 वाला सम्मेलन देखा। हाँ, वो व्यवस्था देख कर मतलब वो सब इंडिया में होते हुए देख कर मतलब हर भारतीय ने बहुत गर्व हुआ है इस चीज़ के लिए। भाई आपने देखा होगा ये जो भारत मंडपम बना है, उसमें भी एक पूरा दीवार हमने योगा का बनाया है, और वहाँ भी QR कोड लगाया है कि कोई उसको मोबाइल पे ले लेगा तो उसको उस आसन का क्या फायदा होता है, कैसे करना है, उसका पूरा डिटेल मिल जाता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो को शेयर किया है, और इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ संदेश दिया है कि स्वच्छता के लिए 1 घंटा जरूर निकालें। स्वच्छता कितनी जरूरी है, इसको लेकर प्रधानमंत्री लगातार चर्चा करते भी हैं। जब से पीएम बने हैं नरेंद्र मोदी, तभी से स्वच्छता को लेकर कितने गंभीर हैं और कैसे स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, वो हम सबने देखा। देवेंद्र, ये जो नई ताजा वीडियो सामने आ रही है, जिसमें रेसलर के साथ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ सफाई कितनी जरूरी है ये भी बता रहे हैं, और एक तरफ ये भी बता रहे हैं कि फिटनेस कितनी जरूरी है। बिल्कुल प्राची, क्या मतलब निकाल? बहुत सारे लोगों के अंदर ये उत्सुकता हो गई कि आज ये वीडियो शूट कहाँ हुआ, क्योंकि ये जो वीडियो है में दिख रहे हैं शख्स सोनीपत के रहने वाले हैं अंकित, लेकिन ये वीडियो दिल्ली का है। और जैसा कि आपने ठीक कहा कि
स्वच्छता का मैसेज तो प्रधानमंत्री लगातार देते रहे हैं, आज उसको वो नेक्स्ट लेवल पे इस रूप में लेकर गए कि स्वच्छता के साथ साथ सेहत को कैसे जोड़ा जा सकता है। और उसमें आप देखें तो कितना सटीक उदाहरण उन्होंने सोशल मीडिया के मार्फत जो उनको वीडियो दिखा था, जिसमें एक बिटिया ने ये बताया था कि उनकी माँ का जिम क्या है, मतलब माँ दिन भर घर में जो काम करती हैं उसी से उनका सेहत भी बनता है। और ये मैसेज है उस जवाब में जो कि अंकित ने जैसे ये बताया कि प्रोफेशनली वो 4 से 5 घंटे सेहत को देते हैं, लेकिन जो लोग वैसा नहीं कर सकते तो आप अपना प्रतिदिन का जो काम करते हैं उसके सहारे भी आपकी सेहत भी बन सकती है, स्वच्छता तो हो ही सकता है। दूसरी चीज़ देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मैसेज प्राची इस रूप में तो रहता ही रहता है कि बहुत सारे लोग इससे जुड़ते हैं, लेकिन ज़्यादा महत्ता इस बात की रहती है कि हर काम महत्वपूर्ण होता है, हर काम करने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश ये रहती है कि इस मैसेज को बार बार दें, और इस मैसेज को बार बार देने से समझा जा सकता है कि जो सामाजिक सोपान अलग अलग बनते हैं उसके आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने सख्ती के साथ उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, बहुत सॉफ्टली लेकिन सख्ती के साथ एक मैसेज स्प्रेड करते हैं, प्रभावी तरीके से स्प्रेड करते हैं। और ये ताकत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और कोई भी लीडर प्राची अगर पॉलिटिशियन है और उसने अपने आप को सोशल आइकॉन की तरफ पे अगर बनाना शुरू किया, उस रूप में एक्सेप्टेंस शुरू हो जाता है, तो फिर उस लीडर को रोकना बहुत मुश्किल होता है। पीएम मोदी ने लगातार यही दिखाया कि हर एक सामाजिक अभियान जो उन्होंने शुरू किया, देश उनका उसी रूप में साथ देता है और उसका पॉलिटिकल डिविडेंड तो फिर मिलना ही मिलना है। बिल्कुल, देखिए इसके साथ लोग जुड़ते भी हैं, इसके रिस्पांस भी सामने आते हैं। विजय जी, ये जो नई तस्वीर सामने आ रही है इस पर विपक्ष जरूर कुछ ना कुछ कमियां निकालेगा और इस पर सवाल भी खड़े करेगा। प्रधानमंत्री के सफाई करने के तरीके को लेकर भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन आज जो ये वीडियो सामने आया जिसमें पीएम बड़े सरल अंदाज में ये बता रहे हैं कि सफाई कितनी जरूरी है, सफाई करने वाले लोग कितने जरूरी हैं, और इसके साथ फिटनेस को भी जोड़ रहे हैं, क्या संदेश इससे जा रहा है? प्राची, आपको याद हो जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, उसके बाद सबसे पहला काम उन्होंने स्वच्छता अभियान को लेकर किया था, और तब भी बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाई थी कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि स्वच्छता को जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जीवन में उसको हम सबसे नीचे रखते हैं, और जो साफ सफाई का काम कर रहे हैं उसको भी निचले दर्जे पर रखते हैं। जब प्रधानमंत्री खुद सफाई में लग रहे हों तो वो एक तो उस दर्जे को बराबर करना कि प्रधानमंत्री भी जिस काम को कर रहे हैं वो काम नीचे का काम नहीं है, ये एक बड़ा मैसेज उन्होंने दिया। और पिछले 8-9 साल में आपने एक बड़ा बदलाव देखा होगा कि हमारी पीढ़ी तो थोड़ा सा झिझकती रही है सफाई को लेकर और कुछ कुछ करती रही है। हम लोग सब लोग कहाँ पर ध्यान रखते हैं कि कूड़ा डालना है कि नहीं डालना, लेकिन प्रधानमंत्री के इस मैसेज का, इस कैंपेन का बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो आज आपको कूड़ा नहीं डालने देती कहीं सड़क पर, वो उस सफाई मैसेज को साफ कर रही है कि आप अपनी गाड़ी में रखें, आप अपना सामान को, कचरा भी है तो उसे घर पर ले जाएं। तो एक स्वच्छता को लेकर पूरे देश भर में एक नई तरह की जागृति पैदा हुई है। कुछ लोग इस पर आरोप कर सकते हैं, या जैसे आपने कहा कि विपक्ष वाले लोग इसको मैसेज में कह सकते हैं प्रधानमंत्री ने, ये मैसेजिंग का काम है, पूरे देश भर में स्वच्छता को और सेहत को जोड़ना। आप सोचिए, गांधी ने जब आंदोलन शुरू किया तो गांधी भी स्वच्छता अभियान से शुरू कर रहे हैं। गांधी ने जो सबसे पहला काम किया था वो भी स्वच्छता था, और स्वच्छता और सेहत अगर नहीं है तो किसी भी अभियान का कोई मायने नहीं है। और जो जिक्र वो वीडियो में लड़की का कर रहे हैं, बेटी का कर रहे हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि इसके लिए अलग से समय देने की ज़रूरत नहीं है, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इन सब चीज़ों को शामिल करके कर रहे हैं। और एक चीज़ और जो आज अंकित को उन्होंने यूज किया, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, पहलवान तो हैं ही, रेसलर तो हैं ही। अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन 4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने अपने यूट्यूब चैनल का जिक्र करते हुए कहा था, जब उन्होंने खुद ने पोस्ट किया था, और उसमें कहा था कि हम इस सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव यूज कैसे कर सकते हैं। वो पॉजिटिव यूज का एक और एग्जांपल आज ये है कि स्वच्छता के लिए भी उन्होंने एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को यूज किया जो उस मैसेज को ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ा सकता है। जब ऐसी घटनाएं होती हैं भावेश, और जब खुद प्रधानमंत्री जमीन पर उतरकर वो काम करते हुए नजर आते हैं, जिनको अभी तक बहुत ज्यादा सम्मान नहीं मिल रहा, या सफाई कर्मी जिनको सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता था, हालांकि प्रधानमंत्री हर बार कोशिश करते हैं कि उनको सम्मान भी दें, हर बार उनके बीच में भी जाते हैं। इन तमाम मुद्दों का या तमाम इन घटनाक्रमों का चुनावी जब साल आते हैं, जब चुनावी माहौल होता है, तो क्या कोई बूम बनता है, क्या कोई चर्चा होती है, क्या कोई असर पड़ता है?
निश्चित रूप से पड़ता है। आप देखिए जब से ये स्वच्छता अभियान का शुरू हुआ है, आप जैसे विजय जी कह रहे थे जो नेक्स्ट जनरेशन, उसमें भी आप देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनका ज़्यादा ध्यान होता है। आप घरों में देखें तो वो आप फैमिली में कहेंगे आप यहाँ गंदा नहीं कर सकते, तो वो सब जो कनेक्टिविटी है ना प्राइम मिनिस्टर का, उनसे जो कनेक्ट करते हैं तो वो एक बड़ा वोट बैंक, मैं बच्चा तो वोट नहीं देता लेकिन वो अपने फैमिली को कन्विंस करता है, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करता है, तो वो एक बड़ा वोट बैंक बनता है और पूरे फैमिली में इस तरह का माहौल बनता है। देखिए इस वीडियो का एक मैसेज और है, फिलहाल जो हम लोग जो एनालाइज कर रहे हैं, बीजेपी फिलहाल सोशल मीडिया में पिछड़ती हुई जा रही है कांग्रेस के कंपैरिजन में देखें तो। फिलहाल अभी जैसे विजय जी ने कहा कि 2 दिन पहले यूट्यूबर के साथ भी बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर का कुछ कॉन्फ्रेंस हुआ था इस तरह का। तो एक बीजेपी की अब कोशिश यही है कि उन इन्फ्लुएंसर के साथ अपने आप को जोड़ा जाए, जिससे धीरे धीरे जो वहाँ पे जो स्पेस जो बीजेपी के लिए जो धीरे धीरे कम हो रही है उसको वहाँ से जोड़ने की कोशिश है। दूसरा जो बीजेपी का ये ट्राइड एंड टेस्टेड जो फॉर्मूला है स्वच्छता को एक जन आंदोलन बना देने का, उस चीज़ को यहाँ से इसको जोड़ने की कोशिश करें, जिससे आने वाले चुनाव में इनको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। एक वजह और है इस चीज़ को करने के लिए, देखिए जो स्वच्छता वाला जो अभी महिला वोट बैंक को लेकर जब हम अभी बात कर रहे थे, देखिए इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड होते हैं वो महिलाओं को होती है। जैसे स्वच्छता अभियान के अंदर उन्होंने शौचालय बनवाया जिससे एक बड़ा वोट बैंक तैयार हुआ, तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है और ये सारे एक पैकेट बन के बीजेपी के लिए 2024 में निश्चित रूप से कुछ न कुछ फ़ायदा लेके आएगी वोट बैंक के रूप में। सज्जन जी, अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से हम जुड़ते हैं तो हम युवा से कनेक्ट करते हैं, हम यूथ से कनेक्ट करते हैं। प्रधानमंत्री अगर अंकित के साथ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई आप कैसे संकल्पबद्ध रहते हैं, कैसे आप अपने फिटनेस के लिए समय निकालते हैं, तो ये मैसेज युवाओं में भी जाएगा और जो कनेक्ट एक यूट्यूब के जरिए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बनता है, वो कनेक्ट भी बीजेपी के लिहाज से बनेगा। देखिए बिल्कुल बनेगा, और सोशल मीडिया से ज़्यादा है कि कई बार लोगों को ये गुत्थी समझ में नहीं आती है कि जब एक ही बात 2-3 नेता बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है कि ग्राउंड पे ज़्यादातर जनता के बीच में किसी एक नेता की बात पे ज़्यादा भरोसा किया जाता है और बाकी लीडर्स पे नहीं किया। उसका कारण ये है कि केवल आप बड़े बड़े फैसलों के आधार पे ही लीडर नहीं बनते हैं। जब आप रोजमर्रे की सिविक इश्यूज़ की हर तरह की बातें जो छोटी छोटी आदतों से जुड़ी है, जब उन चीज़ों से जो लोग रोजमर्रे की जिंदगी में जिससे खुद को रिलेट करते हैं, ऐसे तो आप प्रधानमंत्री मोदी का देखिए कि उनका 2 लेवल पे चलता है। एक तो स्केल काफ़ी बड़े वाले फैसले होते हैं, चाहे वो 370 का हो, चाहे महिला आरक्षण का बिल हो, या तमाम बड़ी बड़ी नीतियां हो, लेकिन उसके साथ एक लगातार सतत प्रयास है कि जो छोटी छोटी सिविक इश्यूज हो, जो गांधी में भी आपको दिखता था कि वो अंग्रेजों के खिलाफ तो लड़ते थे लेकिन बाकी बीच में बड़े दौर पे वो रोजमर्रे की जिंदगी के लिए भी स्ट्रगल करते थे कि कैसे समाज की एक आदतें जो है रोजमर्रे की उसको भी सही दिशा में देखा जाए। और इसमें जब आप सोशल मीडिया के थ्रू जाते हैं तो क्या होता है कि आप कनेक्ट करते हैं लोगों से। तो एक नेता की लोकप्रियता कैसी होती है उसको समझने के लिए एक बहुत जरूरी है कि आप किस साधन का उपयोग कर रहे हैं, किसके थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें यूथ कितने हैं, महिला कितनी है। और देखिए सफाई का मुद्दा ये केवल यूथ की ही बात नहीं है, सफाई का मुद्दा स्टिग्मा, ह्यूमिलिएशन, शेम, इनसे जुड़ा हुआ है, जिसमें एक जाति, तो आप देखिए चाहे वो कुंभ के समय एक वाल्मीकि दलित का पांव धोना हो या सफाई करना हो, तो इसका निश्चित तौर पे क्या होता है, समाज के बड़े तबके से आपका जुड़ाव होता है। और ये जो छोटी छोटी खूबियां हैं, छोटी छोटी चीजें, ये आपको जनता से बहुत ज्यादा आत्मसात करती हैं। बिल्कुल, और ये कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहती है कि वो समाज के हर तबके तक पहुंचे, उनसे कनेक्ट करें, उन तक अपना संदेश पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।